नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इलिजा मुफ्ती बोली गठबंधन पर फैसला, रिजल्ट के बाद राशिद बोले स्टेटहुड मिलने तक INDIA PDP सरकार ने बनाई भाजपा निर्दलीय विधायकों के भरोसे। PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल पुणे के इंस्टीट्यूट के चांसलर बने। देश का मानसून ट्रैकर, यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। MP में 3 दिन तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में तापमान 38 डिग्री पहुंचा। कोलकाता के CBI बोली ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ। चार्जशीट में संजय रॉय को इकलौता आरोपी बनाया। डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी। नक्सलवाद पर शाह ने 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कहा इस साल छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए। युवाओं से हथियार छोड़ने की अपील। चेन्नई एयर शो में 5 की मौत, मंत्री बोले गर्मी से जान गई। विपक्ष बोला लोग 10 किलोमीटर पैदल चले, पानी नहीं था, CM की सेवा हो रही थी। राहुल ने महाराष्ट्र में दलित के घर खाना बनाया। बैंगन की सब्जी, दाल और भाजी पकाई। कहा वे क्या खाते कम लोग जानते। केजरीवाल बोले चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक होगी, मरम्मत के लिए CM को लेटर लिखा। बगल में बैठी आतिशी बोली हमने टेंडर जारी किए। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का आरोप। CCTV में आरोपी साइकिल पर दिखा। पुलिस बोली इसी से बच्ची को किडनैप किया था। लेट फॉर जॉब केस, लालू समेत 9 को जमानत। तेजस्वी बोले केस में दम नहीं, हमारी जीत तय। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही। तेजस्वी ने बंगला छोड़ा, टोटी से AC तक गायब। सामान ले जा रही गाड़ी गार्डन ने रोकी। वीडियो कॉल पर राबड़ी ने पूछा किससे पूछकर रोका। भारत की सीमा में चीन के ड्रोन घुसने का दावा। हिमाचल के मंत्री बोले अनेकों बार हमारे एयर स्पेस का ओवरलेशन प्लेन भी देखा गया। क्या फिलिस्तीनी बचने के लिए ले रहे तिरंगे का सहारा, दावा। इजरायली सेना तिरंगे पर फायरिंग नहीं करती, जानी सच्चाई। पंजाब में आप सांसद के घर ED की रेड, विदेशी लेन देन का कनेक्शन। मनीष सिसोदिया ने कहा मोदी जी ने अपने तोता मैना खुले छोड़े। हिमाचल CM का नड्डा पर पलटवार, बोले केंद्र से भीख नहीं अधिकार मांग रहे। जनता से उगाए जाने वाले टैक्स से मदद करता है केंद्र। हिमाचल में गौ मांस को लेकर हिंदू संगठनों का बवाल। आरोपियों से गाय के पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। पुलिस बोली सबूत नहीं मिले। जम्मू कश्मीर में 5 विधायक कल रिजल्ट के बाद मनोनीत होंगे। इनमें 2 कश्मीरी पंडित, 1 पोक का प्रतिनिधि। अब बहुमत का आंकड़ा 48 होगा। नरसिंहानंद के पास 5000 लोगों की सेना। गाजियाबाद में डासना मंदिर 4 लाख रेस्क्यू और फीट में फैला, मुसलमानों को एंट्री नहीं। दिल्ली पहुंचे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एग्जिट पोल में बढ़त के बाद कांग्रेस में हलचल। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश प्रभारी में बजरंग पूनिया से मुलाकात। निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत ₹5.99 लाख। कॉम्पैक्ट SUV में 20 किलोमीटर प्रति घंटे का माइलेज और 55 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स। रेनो काइगर से मुकाबला। आज सोना चांदी का भाव गिरा। सोना ₹31 गिरकर ₹75,933 पर आया। चांदी ₹260 सस्ती होकर ₹91,940 प्रति किलो बिक रही। रतन टाटा की तबीयत ठीक है, कहा मैं रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया। पहले खबर में ICU में बढ़ती। सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 81,050 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी 218 अंक की गिरावट रही। BSE स्मॉल कैप में 1,827 अंक टूटा। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू होगी। यह 3 दिवसीय बैठक 9 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। मुइजू बोले भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे, इस यात्रा से और मजबूत होंगे। मोदी से मुलाकात की। सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंची दीपिका। रणवीर ने कहा वो बेबी के साथ बिजी है, रात में मेरी ड्यूटी है। अंडर 19 टेस्ट के पहले दिन भारत 316 प्रति 5.4 बैटर्स की 50। नितिन पांड्या ने 94 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में होक्स्ट्रा को 2 विकेट। कोहली से आगे निकले पांड्या, 5वीं बार 6 मारकर जिताए। 49 गेंद रहते जीता भारत। अर्शदीप ने 11वीं बार 3 विकेट झटके रिकॉर्ड। टीम इंडिया की जीत पर तिरंगा लेकर झूमे फेस। ग्वालियर में देर रात तक दिवाली जैसा जश्न। सिंधिया बोले गौरवशाली क्षण।
झज्जर में मतगणना के लिए बढ़ाई सुरक्षा, पुलिस उपायुक्त ने लिया जायजा। 650 पुलिसकर्मी तैनात, शहरों में कई रूट किए डाइवर्ट। हुड्डा के सीएम बनने के लिए बंगला मुखी मंदिर में हवन, हेलीकॉप्टर से पहुंचा उनका करीबी परिवार। शैलजा गाय की पूंछ से आशीर्वाद ले चुकी। रोहतक सांसद दीपेंद्र बोले, शीर्ष नेतृत्व करेगा सीएम का फैसला, हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भाजपा ने 10 साल में भाई को 22 से लड़ाया। हरियाणा में 19 सीटें कर सकती है सियासी खेल, एंगी जेट पोल एजेंसी का दावा। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला, सीएम सैनी बोले इन्हें हम जीतेंगे। अंबाला में अनिल विज का हुड्डा पर तंज, बोले नतीजे आने दो, हुड्डा को अपनी हैसियत पता लग जाएगी, पहले खुद को जेल में डाले। सांसद रोहत बोले, जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड बने। 30 साल पहले एनसीईआरटी की किताब में लिखा था आदिवासी हिंदू नहीं, अब हटा दिया। डीएन विवाद पर श्रीनेत बोली, बीजेपी उड़ता तीर पकड़ रही, मैं रोज ली मेरी डीएन से गुजरती हूँ। रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा, राजस्थान याद आया तो लिख दिया। मंत्री पूर्व सीएम को बोले, खुद के गिरिबान में जाके। गहलोत के बयान पर पटेल ने कहा, खुद की फजीहत हो रही, हमें नसीहत दे रहे हैं। में राजसत्ता की देवी माता पीताम्बरा, पीएम सीएम से लेकर जज उद्योगपति भी फरियादा लेकर पहुंचते हैं, मुरादें पूरी करती है माँ। शंकराचार्य बोले, महात्मा गांधी नहीं राष्ट्रपिता स्वामी निशिलानंद के बयान मोदी गो हत्या के एजेंट हो गए का किया समर्थन, का उनसे बड़ी आशा थी। कानपुर मेट्रो के चलते घर झुका, अधिकारी सुनते नहीं, दरार की मरम्मत से मदद नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर बोले, लोग चाहते हम घर बनाकर दे। 11 अक्टूबर के बाद होगी मानसून की विदाई, आज किसी जिले में बारिश, बिजली का अलर्ट नहीं, 1 से 2 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर लागू होगा एनआरसी, शिवराज बोले, संथाल में आदिवासियों की आबादी 44 से घटकर 28% हुई, घुसपैठियों का बाहर निकालेंगे। झारखंड में आज 24 जिले में बारिश का अलर्ट, 11 अक्टूबर तक बूंदाबांदी की संभावना, 15 से लौटेगा मानसून, ठंड का होगा ऐसा। देश का मानसून ट्रैकर, यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। एमपी में 3 दिन तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी, राजस्थान में तापमान 38 डिग्री पहुंचा। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 27 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यूपी में तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिर सकती है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट पर रखा है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा, यहाँ तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ग्वालियर में रविवार को तापमान 36.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे प्रदेश में तेज धूप खिल सकती है, इससे उमस का असर देखने को मिलेगा। अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। उधर राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है। गंगानगर में रविवार को तापमान 38.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर संभाग के 3 जिलों में कल बारिश के आसार है। वहीं मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 7 लोग एक ही परिवार के थे। इसके बाद गस्सू आपारा में लैंडस्लाइड हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। आज सोना चांदी का भाव गिरा। सोना ₹31 गिरकर ₹75,933 पर आया। चांदी ₹260 सस्ती होकर ₹91,940 प्रति किलो बिक रही। जी हां, सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹31 गिरकर ₹75,933 पर आ गया। इससे पहले इसके दाम ₹75,964 प्रति 10 ग्राम थे। वही चांदी की कीमत में भी गिरावट रही है। ₹260 गिरकर ₹91,940 प्रति किलो हो गई। शुक्रवार को चांदी ₹92,200 पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई ₹94,280 प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹71,150 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹77,600 है। वहीं मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹71,000 और 10 ग्राम 24
24 कैरेट सोने की कीमत 77,450 रुपए है। चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,450 रुपए है। और भोपाल में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,050 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,500 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड जेवलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस साल अब तक सोने के दाम 12,581 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 75,933 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 91,940 रुपए पर पहुंच गए हैं।